एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास जमीन बहुत कम थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा। हर सुबह वो सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता, मिट्टी को अपने हाथों से जोतता, बीज बोता और खूब मेहनत करता। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे रामू, इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा तुझे? भगवान भी तेरा साथ नहीं देगा। लेकिन रामू मुस्कुराता और बस इतना कहता, भगवान नहीं, मेरी मेहनत मेरा साथ देगी। एक साल बारिश बहुत कम हुई। कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। लेकिन रामू ने पहले से ही इंतजाम कर रखा था। उसने पानी बचाकर सिंचाई की व्यवस्था की। जब सभी खेत सूखे पड़े थे, रामू का खेत हरा भरा था। उसी साल उसकी फसल सबसे ज्यादा हुई और पूरे गांव में उसका नाम हुआ। रामू ने अपनी मेहनत और समझदारी से न सिर्फ अपना जीवन सुधारा, बल्कि गांव के और किसानों को भी सिखाया कि सच्ची मेहनत कभी खाली नहीं जाती। गांव वाले अब उसे सम्मान से देखते थे। किसान अगर ठान ले तो धरती भी सोना उगलती है। सीख है, मेहनत, समझदारी और विश्वास से हर मुश्किल आसान। एक छोटा सा गांव, टूटी फूटी झोपड़ी, और उसमें रहते थे पूजा और उसका छोटा भाई चिंटू। माँ बाप इस दुनिया को कब के अलविदा कह चुके थे। अब पूजा ही माँ थी और बहन भी। हर दिन पूजा दूसरों के घर बर्तन मांजती, खेतों में काम करती, ताकि चिंटू पढ़ सके और भूखा न सोए। वो राखी भी आ रही थी, लेकिन इस बार पूजा के पास ना कोई पैसे थे, ना मिठाई, ना ही नई राखी। पूजा अपनी पुरानी चीजें खोजती है। पूजा खुद से, इस बार दुकानों से राखी नहीं खरीद पाऊंगी। लेकिन क्या हुआ, मैं खुद ही बना लूंगी अपनी राखी, दिल से। वो एक लाल धागा निकालती है, टूटे मोती और एक पुरानी चूड़ी की कांच जोड़ती है। राखी का दिन, चिंटू साफ सुथरे कपड़े पहनता है। पूजा थाली सजाती है। राखी का दिन आया। पूजा ने थाली में चावल, रोली और अपने हाथ से बनाई हुई राखी रखी। वो राखी छोटी जरूर थी, पर उसमें भावनाओं का समंदर था। पूजा राखी बांधती है। चिंटू की आंखें नम। चिंटू, दीदी, इस बार तो कुछ ला नहीं पाया, पर वादा करता हूँ बड़ा होकर तुझे सब कुछ दूंगा। बड़ी मिठाई, बड़ा घर और एक दुनिया जिसमें तू कभी रोई नहीं। पूजा मुस्कुराती है, उसका हाथ चिंटू के सिर पर। पूजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए चिंटू, तू बड़ा आदमी बने, अच्छा इंसान बने, यही मेरा सबसे बड़ा तोहफा होगा। दोनों एक कटोरी में गुड़ खा रहे हैं, बाहर मिट्टी के आंगन में बैठे हैं। उनके पास ना मिठाई थी, ना खिलौने, लेकिन जो था वो किसी अमीरी से कम नहीं था। प्यार, विश्वास और साथ। भावुक आवाज में, आज भी बहुत से घर ऐसे हैं जहां त्योहार पैसों से नहीं, रिश्तों से मनाया जाता है। ये कहानी बस एक पूजा और चिंटू की नहीं, ये हर उस बहन की है जो बिना कुछ मांगे सब कुछ दे देती है, और हर उस भाई की जो वादा करता है, दीदी, मैं हमेशा तेरा रहूंगा। ये कहानी है उस पुराने कुएं की, जहां कोई गया तो फिर लौटकर नहीं आया। गांव से थोड़ी दूर एक पुराना कुआं था, जिसे लोग भूत वाला कुआं कहते थे। कहते हैं वहां एक औरत की आत्मा रहती थी, जो रात के समय कुएं से निकलकर लोगों को आवाज देती थी। किशन, गांव का लड़का। ये सब बकवास है। मैं उस कुएं के पास जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि वहां कोई भूत नहीं है। गांव के लोग उसे मना करते हैं, लेकिन किशन जिद करता है और रात के 12 बजे टॉर्च लेकर कुएं की तरफ निकल जाता है। साउंड, झींगुरों की आवाज, दूर से उल्लू की हूटिंग। वो कुएं के पास पहुंचता है और तभी साउंड, पानी की हलचल, महिला की कराहती हुई आवाज, भूत की आवाज, धीमी, डरावनी। किशन, तेरा इंतजार कर रही थी। किशन डर कर भागता है, लेकिन उसके पैर कीचड़ में फंस जाते हैं। जैसे ही वो निकलने की कोशिश करता है, कोई अदृश्य हाथ उसे खींचने लगता है। किशन डरते हुए चिल्लाता है,
बचाओ, कोई है? तभी एक बूढ़ा बाबा वहां पहुंचता है और गंगा जल छिड़कता है। बाबा, ये आत्मा अब शांत हो जाओ, तेरा बदला पूरा हो चुका है। आत्मा एक दर्द भरी चीख के साथ कुएं में समा जाती है। किशन बेहोश हो जाता है। अगली सुबह वो गांव लौटता है और सबको बताता है। किशन घबराए हुए। वो कहानी झूठ नहीं थी, वहां सच में कुछ था। उस दिन के बाद गांव वालों ने कुएं को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। कभी किसी डरावनी जगह को हल्के में मत लेना, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो नहीं दिखता वो कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। रसोई में सासू माँ गुल्लक को छुपा रही होती हैं। ये मेरी बचत है, बहू से भी छुपा कर रखनी पड़ेगी। वो तो कहती है सब मिल बांट कर रहना चाहिए। वो गुल्लक को पुराने डिब्बे में रखकर अलमारी में छुपा देती हैं। सफाई करते हुए बहू उसी अलमारी की ओर बढ़ती है। सासू माँ फिर से मिक्सी के बहाने डिब्बे में पैसे रख रही थीं क्या? जरा देखती हूँ। वो डिब्बा खोलती है, गुल्लक दिखती है। तो ये है उनकी सीक्रेट एफडी। रात का समय, बहू गुल्लक से पैसे निकालती है और वहां चिट्ठी रख देती है। चिट्ठी पर लिखा होता है, ईमानदारी सबसे बड़ा गहना है, गुल्लक तो अब सीसीटीवी में है, तुम्हारी बहू। अगली सुबह सासू माँ गुल्लक खोलती है और पैसे गायब। हे भगवान, चोरी, वो भी मेरे ही घर में। बहू टीवी रिमोट उठाती है और टीवी चालू करती है। रिकॉर्डिंग चलती है। टीवी पर फुटेज देखिए, सास गुल्लक छुपा रही हैं और खुद गिनती कर रही हैं। मम्मी जी, ये तो मैंने कैमरा लगा दिया था, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। अब देखिए कौन सी चोरी। अरे, ये तो मतलब तुमने मुझे ही। दोनों बैठी हैं और हंस रही हैं। मम्मी जी, मैं बस मजाक कर रही थी, पैसे मैंने नहीं लिए, ये रहे, और साथ में एक नया गुल्लक। तू तो मेरी सास बन गई रे। बहू सास को एक गुल्लक गिफ्ट करती है जिस पर लिखा है, हम दोनों की जमा पूंजी। अब से ना कोई छुपाएगा ना कोई ढूंढेगा, सब कुछ साथ में। बिल्कुल, और अगली बार अगर गुल्लक में कमी हो तो मैं तुझसे नहीं, तेरे पति से पूछूंगी। पति डरते हुए कोने से सुन रहा होता है। अब गुल्लक भी मेरी। स्कूल का मैदान, लंच ब्रेक में दो दोस्त बैठे हैं। अर्जुन मुस्कुराते हुए, रवि चलो बर्गर खाते हैं, पापा ने भेजा है। रवि संकोच करते हुए, नहीं यार, मेरे पास टिफिन है, माँ ने पराठा बनाया है। अर्जुन, अरे तू तो हर दिन यही खाता है, चलो ना कुछ नया ट्राई करो। रवि धीरे से, तू नहीं समझेगा अर्जुन, हर दिन पराठा भी मेरे लिए खास होता है। दृश्य बदलता है। रवि का छोटा सा घर। रवि की माँ, बेटा आज दूध नहीं ला पाए, लेकिन तेरे लिए टिफिन तो बना दिया है। दृश्य अर्जुन का बड़ा सा बंगला। अर्जुन के पिता गुस्से में, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं, उस रवि के साथ ही रहता है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। अर्जुन, पापा दोस्ती पैसे से नहीं होती, दिल से होती है। स्कूल में प्रतियोगिता की घोषणा होती है। साइंस प्रोजेक्ट। टीचर, जो छात्र बेस्ट मॉडल बनाएगा उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। रवि अर्जुन से, यार मेरे पास सामान खरीदने के पैसे नहीं हैं। अर्जुन, कोई बात नहीं रवि, आइडिया तेरा होगा, सामान मैं लाऊंगा। दोनों मिलकर रात भर मेहनत करते हैं, काटना, जोड़ना, समझना। रवि, तूने मेरी इतनी मदद की अर्जुन, मैं कैसे शुक्रिया कहूं। अर्जुन, शुक्रिया दोस्ती में नहीं होता, साथ होना ही काफी है। प्रतियोगिता का दिन। रवि का प्रोजेक्ट सबसे बेहतर होता है। टीचर, बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड जाता है रवि को। स्कूल में तालियों की गूंज। रवि स्टेज पर, ये जीत मेरी नहीं, हमारी है, अर्जुन ने न होता तो मैं कुछ भी न कर पाता। अर्जुन के पापा भी तालियां बजाते हैं, उनकी आंखों में गर्व होता है। अर्जुन के पापा, बेटा आज समझ में आया, दोस्ती सबसे बड़ी दौलत है। दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं। मणि संदेश, सच्ची दोस्ती अमीरी या गरीबी नहीं देखती, जहां दिल सच्चा होता है वहीं से रिश्तों की शुरुआत होती है। एक गांव में छोटा सा लड़का रोहित अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना खिलौने, बट दिल बहुत बड़ा था।
एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसने देखा एक बूढ़ी अम्मा भारी थैला लेकर जा रही थीं। रोहित दौड़कर उनके पास गया और बोला, अम्मा जी, मैं उठा लिया। अम्मा की आंखें भर आईं, बोलीं, सीख बेटा, तू गरीब जरूर है पर इंसान बहुत अमीर है।